आज का हमारा लेक्चर थर्ड ईयर के साथ फिज़िकल एजुकेशन का है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। फ़िज़िकल एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या है, जिस्मानी तालीम कहाँ से इसका आगाज़ हुआ और ये किस तरह किन किन मराहिल से गुज़र कर हम तक पहुँची है। इसमें जो ज़्यूस है इनका बहुत अहम किरदार है। ज़्यूस जो है उस वक़्त का बादशाह था। जिस्मानी तालीम के हवाले से बहुत सारे ममालिक की फ़हरिस्त है जहाँ पर जिस्मानी तालीम की तालीम दी जाती थी। लड़कों और लड़कियों को डांस के अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखाई जाती थी, जिसमें शमशीर ज़नी, नेज़ाबाजी और कुश्ती की तरबियत है। मसलन ईरान, डेनमार्क, जर्मनी, यूनान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हर जगह पर जो है जिस्मानी तालीम की जो है एक्सरसाइजेस करवाई जाती थी, इसकी तालीम दी जाती थी। अगर इसके अलावा हम आज से 1400 साल पहले देखें इस्लामिक दौर में, तो आप सल्लम के ज़माने में भी ये छोटी छोटी खेलें करवाई जाती थी, घुड़सवारी, ठीक है। इस वजह से हम इन जिस्मानी तालीम की अहमियत से इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि जिन ममालिक में सबसे ज़्यादा ज़िक्र, मतलब जहाँ पर इसका पुरजोश रहा और इसका जो है सबसे ज़्यादा क़याम रहा जिस्मानी तालीम का, जिन ममालिक ने सबसे ज़्यादा इसको अहमियत दी और इसके क़वानीन को लागू किया अपने मुल्क में और इसको अपनाया, उनमें यूनान, पाकिस्तान और स्वीडन है। सबसे पहले हम ग्रीस यानी यूनान के देखें तो यूनान की तहज़ीब हज़ारों साल पुरानी है, लेकिन अहले यूनान का शुमार दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में होता है, ठीक है। 1900 BC में इक्यान लोग यूनान में आए और उसके मुख्तलिफ शहरों का इंतज़ाम उन्होंने ख़ुद संभाल लिया था, ठीक है। उसके बाद है उसमें स्पार्टा का भी निज़ाम तालीम आता है और एथेंस का भी आता है। और जो स्पार्टा का निज़ाम तालीम था वो लोग जो हैं आम तालीम पर ज़्यादा तवज्जो देते थे, यानी वो जिस्मानी तालीम से ज़्यादा आम तालीम जो जनरल एजुकेशन होती है उसको ज़्यादा देते थे अहमियत। वो हर फ़र्द को सेहतमंद, ताकतवर और मजबूत बनाना चाहते थे, यहाँ तक कि अगर कोई वहाँ कमज़ोर या अपाहज बच्चा पैदा होता तो उस बचपन में ही मार देते, पहाड़ों पर फेंक आते, ताकि उनकी रियासत की ताकत मुतासिर ना हो। यानी उसको सही करने की कोशिश ना करते बल्कि उसको जड़ से ही ख़त्म कर देते, ताकि जो है इसका असर हमारी रियासत पर ना पड़े। फिर वो क्या करते थे कि लड़कों को 7 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक जो है वो जो उन्होंने बनाए होते थे बैर के, वहाँ पर रखते थे और उनको बाकायदा जिस्मानी तरबियत दी जाती थी। उसके बाद मज़ीद 6 साल तक उनको मखसूस फ़ौजी तरबियत दी जाती और इनको बाकायदा फ़ौजी बना लिया जाता। फिर 20 साल के जब वो हो जाते तो उन्हें बैरकों में रखा जाता और उसके बाद उन्हें शादी की इजाज़त दे दी जाती। शादी के बाद भी उन्हें खाना दूसरे फ़ौजियों के साथ ही दिया जाता था, ताकि वो जो है उनकी मतलब अपनी सरगर्मियाँ उनकी सेहतमंदाना रहें और उनकी खुराक में जो अगर कमी पेशी आ जाए तो उसका असरात उनकी आम नॉर्मल ज़िंदगी में ना आए। क्योंकि अगर बादशाह वगैरह शहज़ादे हैं या कोई और लोग हैं तो फिर आम रूटीन में उनकी खुराक बहुत अच्छी होती थी और फ़ौजियों को जो है उनकी ट्रेनिंग इस तरह करवाई जाती थी कि उन्हें हर तरह का खाना खिलाने की आदत डाली जाती थी। इस वजह से उन्हें खाना जो है वो सारी ज़िंदगी फ़ौजियों के साथ ही मिलता रहता था, ताकि अगर मुल्क पर बुरे हालात भी आ जाएं तो वो बियर करना सीख जाएं। उसके बाद अहले एथेंस जो थे उनका वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे जिस्मानी तालीम पर। उन्होंने इसके स्पेशल फ़िज़िकल एजुकेटर्स भी मुकर्रर किए हुए थे, ठीक है। उसके बाद जो है कोचेज़ भी मुकर्रर किए थे कि जो खिलाड़ियों को तैयार करते थे। फिर जिमनास्ट जो हैं वो भी उन्होंने मुकर्रर किए हुए थे। अहले यूनान तहज़ीब में जितनी अहमियत जिस्मानी तालीम की नज़र आती है और किसी तहज़ीब में इस पर इतना ज़ोर नहीं दे सकते। पहले 13 ओलंपिक खेलों में सिर्फ एक ही इवेंट यानी 192 यानी उसमें इतने खिलाड़ी सिर्फ शामिल रहे हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ सालों में और भी इवेंट्स शामिल होते रहे। उसके बाद कदीम ओलंपिक्स जो हैं, अब देखते हैं कि उनका आगाज़ कहाँ से हुआ था। तो उनका आगाज़ अहले यूनान से हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है इन खेलों को देखकर ये अंदाज़ा ज़रूर होता है कि ये खेल यूनानी तहज़ीब की मस्बत इक़दार की अक्कासी करते थे और ये भी अंदाज़ा हो सकता है कि अहले यूनान जिस्मानी और ज़हनी दोनों सलाहियतों को परवान चढ़ाने में मशगूल थे, यानी वो ज़हनी सलाहियतों को भी अहमियत देते थे और जिस्मानी को भी। यूनान वाले सबसे पहला वाक़या जो है इसमें उन्होंने 3-4 वाक़यात ज़िक्र किए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जिस्मानी तालीम का आगाज़ कहाँ से हुआ था। बाकायदा इसका जो है एक हम मुतफ़िक नहीं हैं किसी एक चीज़ पर कि इसका आगाज़ यहाँ से हुआ था, बल्कि इसके बारे में उन्होंने मुख्तलिफ वाक़यात बताए हुए हैं, जिनमें से कोई एक है। तो सबसे पहला वाक़या ज़्यूस के बारे में है।
ज़्यूस ने दुनिया का निज़ाम संभालने के लिए अपने बाप क्रोनोस के साथ एक पहाड़ की चोटी पर लड़ाई की थी और उसको शिकस्त दी, और इस पहाड़ के साथ वाली वादी में उसका मंदिर बना और बहुत बड़ा मुजस्समा बना दिया गया। ठीक है, और उसका नाम, इस वादी का नाम भी ओलंपिया रखा गया, जहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले खेलों का आगाज़ हुआ। तो इस तरह लोग उस वादी में जाकर उसकी पूजा के लिए आना शुरू हो गए, और ज़्यूस की कुर्बत हासिल करने के लिए उन्होंने इस दिन को बतौर मजहबी त्यौहार मनाना शुरू कर दिया, और इस बात पर यकीन किया जाता है कि ये मजहबी त्यौहार ही ओलंपिक खेलों की बुनियाद है। उसके बाद दूसरा वाक़या हरकुलस का है। कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यूस जो है वो, उसका बेटा हरकुलस था, उसने ओलंपिया के मुकाम पर दौड़ का मुकाबला जीता था, और इस वजह से वहाँ लोगों ने आना जुना शुरू कर दिया और उनका वहाँ पर मुजस्समा बना। और सबसे तीसरा वाक़या है पिलोप्स का। पिलोप्स जो है ये पीसा के बादशाह जो हैं ओनिमोस, उसकी एक खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम हेपोडीमा था। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए ये शर्त लगा रखी थी कि कोई ऐसा बहादुर नौजवान आए जो वहाँ पर उसके मोहल्लात से तमाम तर ख़तरात के बावजूद उसकी बेटी को निकाल कर ले जाए, तो वो उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर देगा। तो जो है उसकी बेटी बादशाह की जो थी, उसे किसी और इंसान में वो इंटरेस्टेड हो गई। उसने उसको सारा अपने बाप के हालात वगैरह बता दिए, तो उसकी वजह से उसका बाप जो है उसका मुकाबला नहीं कर सका, और वो उसको, उसकी बेटी को लेकर वहाँ से मतलब कामयाब हो गया निकालने में। और कहते हैं कि और उस बादशाह को कत्ल कर दिया, और उस बादशाह को कत्ल करने के बाद उस पर जो उसके मज़ारात बने, कुछ लोग कहते हैं ये उसकी वजह से मतलब इसका वो बना है। ठीक है, उसके बाद हरकुलस का वाक़या है, फिर बादशाह फिटास का है। तो उसमें भी है, एलिस के बादशाह फिटास के बारे में कहते हैं कि वो हरकुलस की औलाद था। तो वो कहते हैं कि आगे से उसकी वजह से बदअमनी, हालात बहुत ख़राब हो गए थे यूनान में, बदअमनी और जंग का दौर दौरा था। तो इस दौर में फिटास जो है उसने देवी के मंदिर पर दारुल इस्तिखारा में गया और देवी से हालात को पुरसुकून और पुरअमन करने के लिए पुकारा, और यह भी कहा गया है कि वो जाए और खेलों को शुरू करवाए और ओलंपिक्स जंगबंदी का ऐलान करे। इसका ये बड़ा मंसूबा, जहाँ पर खेलों का जो है जंगों का, उसमें जंगों को रोक दिया गया था, तो उस वक़्त में पुरअमन मतलब बन गया था, फिर खेलें हुई थी। तो वो कहते, कुछ लोग कहते हैं कि ये वहाँ से उसका आगाज़ हुआ था। अल्लाह हाफ़िज़।